हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मौज में होंगे, मस्ती में होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यह हमारा लास्ट प्रिपरेशन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आप सभी लोग इसे सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने जैसा एमसीक्यू में हम लोगों ने कर लिया था 40 क्वेश्चन, है ना, 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू हम लोगों ने किया। इसके बाद सेकेंड पेपर में हम लोगों ने सेक्शन ए किया। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलेंगे और सेक्शन बी का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन बी में आपके पास 7 क्वेश्चंस टोटल आएंगे और उसमें से 5 आपको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हुए इस वाले सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम नए मूड के साथ आपको यहाँ पर तैयारी करना है, क्योंकि आपका लास्ट स्टेज चल रहा है यहाँ पर एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ सेक्शन बी में डिटर्मिनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कैसे है हो, समझ में आ रही है बातें सारी? तो देखेंगे आप ध्यान से तो जरूर समझ में आएगा। तो आइए, क्या है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सोज दैट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना है और हम लोग को यहाँ पर शो कराना है, मींस दिखाना है। क्या दिखाना है? तो यहाँ पर देखिए ये चीज दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। कहां से चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ए 1 1, फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड कॉलम है 1 1 प्लस बी, यहाँ पर 1, थर्ड कॉलम 1 1 1 प्लस सी, है ना। आपको प्रूव क्या करना है ये भी आप देखेंगे कि आपको शो क्या कराना है। जो शो कराना है उस पर नजर जरूर आप रखेंगे और आराम से एग्जाम में जाएंगे और कुल माइंड के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अकबकाएंगे नहीं, है ना। एकदम धैर्य के साथ आप वहां पर पेपर अपना लिखेंगे। अकबकाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। देखते हैं, अकबका के कीजिएगा, अगर आप अकबका के कीजिएगा तो पक्का है कि खराब होगा, है ना। तो देखिए यहां से हमें करना है कि ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, इस तरीके का हमें शो कराना है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यानी हमें ए बी सी हमें बाहर में चाहिए, ए बी सी हमें बाहर में चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी जब हमें बाहर में चाहिए तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से ए को कॉमन कर लेते हैं ना। यहाँ पर मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, इस बात को लिख दे रहा हूं क्या कि टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन, इसको हम लोग क्या टेक कर रहे हैं? कॉमन, है ना। कॉमन ले रहे हैं। कहां से कॉमन ले रहे हैं? तो कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम C1 C2 एंड C3 से, है ना। C1 C2 एंड फिर C3 से हम लोग कॉमन कर रहे हैं। तो देखिए जब यहां पर हम लोग कॉमन करेंगे C1 C2 C3 से A B C को, तो आप कॉमन कीजिएगा यहां से A, तो आपके पास A बाहर आ गया। और कॉलम B से, कॉलम सेकेंड से आप B करेंगे और थर्ड से C करेंगे, तो ये बातें बाहर आ गई। यहां से जब आप A कॉमन किए हैं तो यहां पर क्या हो जाएंगे आपके पास 1 बाई A प्लस यहाँ पर 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 बाई A, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 बाई A। आप सेकेंड वाले कॉलम से B को कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं? B को कॉमन कर रहे हैं। तो जब यहाँ से B आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बाई B आएगा और इसमें क्या दिखेगा? तो इसमें दिखेगा 1 बाई B प्लस 1 और यहाँ पर भी 1 बाई B, है ना। अब इसमें थर्ड वाला में जब आप C को कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बाई C और इसमें भी 1 बाई C और यहाँ पर 1 बाई C प्लस 1, ऐसा आपको कुछ नजर आएगा और आ भी रहा है, ठीक है। आप कॉपी में करेंगे तो ऐसा ही आएगा। अब यहां से हम लोग ऐसा करते हैं कि C1 C2 और C3 को ऐड करते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग करेंगे एडिंग। क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एडिंग C1, अच्छा रुक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे कि हम लोग चलते हैं C1 से। कहां से? C1 से, और C1 मिलाकर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हम लोग लिखेंगे, है ना। ये हमारा ऑपरेशन में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बाहर में हमारे पास क्या है? ABC है।
अब जब यहाँ पर C1 C2 C3 C2 और C3 को C1 में आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ 1 है, 1 को आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, है ना। तो 1 को जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। 1 को जब लिखिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना, ऐसा दिखेगा। इसको भी ऐड करेंगे तो आपको 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसा दिखेगा, है ना। आप यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, थर्ड वाले रो जो है इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी हमें दिखेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और ये हमारा कॉलम नंबर 2 और 3 एज इट इज रहेगा, मीन्स यहाँ 1/b है, यहाँ पर 1/b प्लस 1 है, यहाँ पर 1/b है, थर्ड में यहाँ 1/c है, यहाँ पे भी 1/c है ना, और यहाँ पर क्या है 1/c प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे तो कॉलम नंबर 1 में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपका कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग पुनः कॉमन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन। क्या हम लोग कॉमन करेंगे तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। इसको कॉमन कर लीजिए फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम C1 से, कहाँ से, C1 से। तो C1 से जब आप इसको कॉमन करेंगे, C1 से जब आप इसको कॉमन करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा। C1 से जब आप कॉमन करेंगे तो आपके पास बाहर में क्या है, ABC है, और कॉमन कर रहे हैं आप 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको कॉमन कर रहे हैं ना। तो इसको कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 1 1 1, कॉलम नंबर 1 में ऐसा दिखेगा। कॉलम नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है 1/b, और यहाँ 1/b प्लस 1, 1/b प्लस 1, और यहाँ पर 1/b। थर्ड क्या है 1/c, और यहाँ पर 1/c प्लस 1, है ना, ऐसा इंटरफेयर आपको नजर आएगा यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में हम लोग जानते हैं साहब, क्या जानते हैं कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स जब 1 1 हो जाते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट 80% सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब कहने का अर्थ है कि किसी भी दो को हम लोग 0 कर देंगे और तीसरा को एक्सपेंड कर लेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट फिनिश्ड। तो आइए, समझ में आ रही है बातें जी, मुझे पूरा विश्वास है आ रही है बातें आपको समझ में। तो यहां से हम लोग ऐसा करते हैं, चलते हैं रो नंबर फर्स्ट से और करते हैं R1 माइनस R2, और यहाँ चलते हैं R2 से और यहाँ करते हैं R2 माइनस R3, है ना साहब। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा, जो देखेंगे वही नजर आएगा। तो यहाँ 1/b प्लस 1/c, है ना, बस यहाँ पे ही पहुंचना है। अब ये वाला बातें हो गए। इस ऑपरेशन को आप ध्यान पूर्वक देखें और यहाँ पर अप्लाई करें। तो ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे आप, तो R1 माइनस R2 करना है, तो यह 1 उसमें जाकर घटेगा साहब 0, ये बातें इसमें आकर घटेगी तो 1/b खत्म, तो यहाँ -1, ये यहाँ घटेगा 0। अब चलिए इसको देखिए, R2 माइनस R3 है तो ये वाला यहाँ घटेगा तो ये भी हो जाएगा 0, ये बातें इसमें घटेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये वाला बात इसमें घटेगा यहाँ -1 हो जाएगा। R3 हमारा जस का तस रहेगा, मीन्स एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये बातें हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो कॉलम नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो गए हैं, तो आ गया मजा, है ना। जब डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो हमें मजा ही मजा मिलता है। तो हम लोग अब यहाँ पर करेंगे एक्सपेंडिंग, क्या लिखेंगे यहाँ, आप भाई पेपर में ये सब बातें लिखेंगे, है ना, कि एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको। तो देखिए C1 के अलोंग जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, देखिए। तो
तो हमारे पास बाहर में क्या है, हमारे पास बाहर में है ए बी सी और यहाँ अंडर ब्रैकेट 1 + 1/a + 1/b + 1/c है ना। अब इससे देखिए साइन भी याद होना चाहिए, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो +1 आप बाहर निकालेंगे, +1 को बाहर निकालेंगे, सब डिटर्मिनेंट आपको मिलेंगे, इसके आमने सामने वाले एलिमेंट्स जो हैं रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, तो आपके पास से 4 एलिमेंट्स बच रहे होंगे है ना। तो यहाँ -1 बच रहा है आपके पास, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ 0, यहाँ -1, तो यहाँ है आपके पास, यहाँ है आपके पास क्या है, तो ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/a + 1/b + 1/c है ना। अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो यह 1 और यह 0 ऐसा हो गया। अब इसको इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा ए बी सी और यहाँ 1 + 1/a 1 + 1/a + 1/b + 1/c है ना। तो ये आपका क्या आ गया, यही आपका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू क्या दिख गया साहब, राइट हैंड दिख गया है ना। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर है ना। आप पूरा वीडियो को देखेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे इसे और प्रैक्टिस करेंगे, और आप लास्ट में लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। आपने क्या प्रूव्ड कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। कहो समझ में आवत बा, आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस से, और कैलकुलस में कौन सा टॉपिक है, तो यहाँ पर है कॉन्टिन्यूटी है ना। कैलकुलस में चैप्टर हमारा कॉन्टिन्यूटी एनसीईआरटी का फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ए वाला ब्रैकेट यहाँ पर हमारे साहब मिस्टेक कर दिए हैं टाइप करने में, और ए वाला भी नहीं आएगा। ये 2 बातें आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए कि बोल क्या रहा है, तो जो बोल रहा होगा वही आप करेंगे है ना, जबरदस्ती तो आप नहीं करेंगे, बोला जाएगा तभी करेंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है वो करेंगे आप। तो यहाँ बोल रहा है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि निम्नलिखित फलन का सातत्य का आप जांच कीजिए है ना। तो जांच करना है x इक्वल टू 0 पर कि यह कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हमें चेकआउट करना है ठंडे दिमाग से। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों बातें आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यह कब है, जब हमारा x 0 से छोटा है, लेस है। ये 2 बातें नहीं है ना, मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ। और हमारे पास x + 1 है, यह कब है, जब हमारा x 0 से बड़ा और बराबर है। तो हमें एट क्वेश्चन बोला है साहब कि एट x इज इक्वल टू 0 पर आप जो है कॉन्टिन्यूटी को चेक आउट कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो आइए अब आगे हम क्या लिखेंगे आप, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ 0 माइनस h। क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। इन्वर्टर टुई कर रहा है। तो क्या साहब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर 0 माइनस h को आप सिंपली ऐसे लिख दें है ना, एफ ऑफ माइनस h।
अब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो देखिए यहाँ पर जो x है ना 0 से छोटा है, यानी लेफ्ट में जा रहा है 0 से, तो इसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। तो इसमें लाकर आप इसको पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब उसमें ले जाकर रखेंगे आप इसे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हमारे पास साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h हो जाएगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारा यहाँ से ऐसे हो जाएगा यह कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस साइन h डिवाइडेड बाई माइनस h, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h क्या हो जाएगा साहब 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 निकल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल गया 1 निकल गया। तो अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमें जो है देखना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो कैसे लिखते हैं, राइट में बात करना है 0 से, यानी 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा 0 प्लस h होगा। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसको 0 प्लस h को सिंपल आप क्या लिख देंगे h लिख देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि राइट हैंड लिमिट हमारा देखिए इस पर निकलेगा। यही जो हमारा x है 0 से बड़ा और बराबर है, मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए x प्लस 1 फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो इसमें x प्लस 1 में लाकर इसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ जब आप इसको रखिएगा तो यहाँ पर x के पास h जाएगा, तो h प्लस 1 लिमिट यहाँ पर पुट आउट करेंगे h टेंडिंग टू 0, तो h को 0 लेंगे प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हो गया, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पर। और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ निकलेगा साहब, तो इसी पे निकलेगा। जहां पर इक्वल टू का साइन इंडिकेट किया हुआ रहता है वहीं पर हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलता है उसी फंक्शन पे। तो चलिए हम लोग इसमें 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 और x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बात यहाँ पर बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, बराबर क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि हेंस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन हमारा f है वह कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर है ये बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। आप जो है इसको लिख लेंगे अच्छे से, और 4 नंबर का क्वेश्चन यह आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से, है ना। तो आप इसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या, इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास, इसको सबसे पहले आप लेट कर लेंगे ना, i इज इक्वल टू, तो मान लेते हैं कि i इज इक्वल टू है 3x प्लस 5। क्या है 3x प्लस 5, यहाँ है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 और यहाँ क्या है dx है, ठीक है। तो हम लोग साहब इसको क्या लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3x प्लस 5। ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, है ना। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, हर वाले को आप क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को आप यहाँ से कॉमन कीजिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यह आपके पास x माइनस 1 होगा। यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये भी आपका x माइनस 1, यहाँ dx, यहाँ पर क्या होगा dx। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, इसमें x माइनस 1 को हम लोग कॉमन जब करेंगे, x माइनस 1 को जब आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो आपके पास क्या बचेंगे x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ dx। कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ आपके पास क्या है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब इसमें आप इसको क्या लिखेंगे x माइनस 1, यहाँ पर भी इसको आप लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, ऐसा लिखेंगे।
तो आपको कुछ यह ऐसा दिखेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x + 1 यहाँ dx, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्या हो निकलागता ये क्वेश्चन, देखिए ये भी मजाक करता है ना आपके जैसा, कभी कभी ये भी मजाक कर लेता है, तो आपको बकाने की जरूरत नहीं है, आप भी मजाक करते होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या इसी में आगे बढ़ना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसका, तो अब आपको पार्शियल इंटीग्रेशन आप बनाए होंगे, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे 3x + 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर है और इनटू में x + 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई x - 1, है ना, प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई x + 1, है ना, इसे आप 1 मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा जब हो गया हमारे पास, तो अब आप इसका जो है थोड़ा सा एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो आपके पास ध्यान से देखिएगा, जो भी एलसीएम यहाँ पे आएगा तो आपका कट जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ, 3x + 5 और यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर और इनटू में क्या है, x + 1 है। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम करेंगे तो आपका एलसीएम तो यही रहेगा, है ना। तो एलसीएम जब यह रहेगा तो देखिएगा x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 एलसीएम रहेगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x + 1, ठीक है। तो अब यह क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आपके पास मिलेगा a × x - 1 और यहाँ पर x + 1 प्लस में b, इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x + 1 प्लस यहाँ c, प्लस क्या है c, इससे जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ x² - 1 मिलेगा आपको, है ना, x - 1 मिलेगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए ए वाला बात आपका कट जाएगा, ए वाला बात कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 3x + 5 = a × x, अच्छा इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x² - 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या b इंटू में x + 1 प्लस यहाँ पर c इंटू में x² - 1, c इंटू में x² - 1, है ना। चलिए तो ये दो बातें हमारे पास आ गए, ठीक है, ये दो बातें हमारे पास आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से इसको आप ऐसा करें कि इसका नाम जो है आप 1 तो दे दिए हैं, यहाँ पर इसका नाम हम लोग 2 दे देते हैं, है ना। इसका नाम जो है नामकरण आप कर लीजिए और यह 2 कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका नाम जब मैंने 2 दे दिया तो यहाँ के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a, b और c का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना, a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए कि पुट x = हम यहाँ पर किसी दो पार्ट को सबसे पहले 0 करेंगे, किसी भी दो पार्ट को सबसे पहले 0 करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो यह पार्ट और यह पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो x = 1 जो है आप 2 में ले जाकर पुट कर दीजिए, किसमें, 2 में। तो x = क्या कर दिया, x = 1 जब आप पुट कीजिएगा यहाँ पर इसमें, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 रखिएगा तो ये 3 + 5 रहेगा, 3 + 5, है ना। ध्यान से देखिएगा a भी x = 1 पर a भी 0 है, a भी 0 है, तो आपके पास बच क्या रहा है, b, और यहाँ पर 1 + 1, 1 + 1 यही आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो 5 और 3 8 बराबर कितना, 2b हो गया, बराबर क्या हो गया, 2b। ये कट जाएगा आपका कै बार में, 4 बार में। तो b बराबर क्या हो गया, 4, b बराबर क्या हो गया, 4, यानी b का वैल्यू हमें मिल गया। चलिए अब फिर से हम लोग पुट करेंगे, फिर से हम लोग पुट करेंगे क्या, तो x = इस बार 1 लेंगे इसमें, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो x = 1 आप लेंगे तो a 0 हो गया, a भी 0 हो गया। x = -1 लीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 पर तो a भी 0 है, a भी 0, a भी 0 है, कहीं पे गलती हो गया क्या, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यही पार्ट हमारे पास था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a/इतना प्लस b/इतना c/इतना।
जब एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम में ए वाला बात आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ए वाला और ए वाला, इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा तो यहाँ ये बच जाएगा, इससे ये वाला कटेगा, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये वाला बात को थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सही हो गया। तेरी जिंदगी, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटक गया तो आपका काम खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक आपको काम करना है। अब हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, किसमें, 2 में, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं 2 में। तो देखिए यहाँ माइनस लीजिएगा तो -3 और -3 प्लस 5 करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, -1 पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, ये भी 0 ये भी 0, तो बच गया हमारे पास c, और यहाँ -1 और -1 का होल स्क्वायर, तो 2b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 2 डिवाइडेड बाई 4, कटेगा 1/2, तो c का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निकालना है इसका वैल्यू, यहां पर मैं निकाल के बताता हूं, यहीं पर निकाल लेता हूं। अब हमें निकालना है साहब, अब हमें निकालना है किसका निकला, b और c, तो a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए जो है आप इसमें कोई भी नंबर x बराबर अब आप पुट कर दीजिए, है ना, कोई भी नंबर x बराबर। तो देखिए जो पुट किए हैं उसे छोड़कर, तो देखिए ऐसा करते हैं कि इसमें हम x बराबर 0 इस बार पुट करते हैं, x बराबर 0 2 में, है ना। गोरिया कोरी के सिंगार, देखिएगा तो यहां पर हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट x बराबर 0 इन 2 में, किसमें साहब, 2 में। x बराबर 2 जो है 0 जो है आप इस 2 में पुट करेंगे तो a पार्ट हो गया 0, a वाला क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा बबुआ, 5, क्या बच जाएंगे साहब, 5 बचेगा। 0 पर यहाँ a 0 तो यहाँ माइनस a बचेगा, और यह क्या बचेगा, प्लस में b बचेगा, और यहाँ पर 0 देंगे तो ये प्लस में c बचेगा। तो हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a को इधर ले आइए और 5 को उधर ले जाइए, तो b प्लस c माइनस 5 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, 4 है, c का वैल्यू क्या है, 1/2 है, और -5 हो गया। तो a इज इक्वल टू, इससे आप ऐड कीजिए तो 4 दूना 8 और 1 9/2, 9/2 -5, तो ये आपको -1/2 देगा। तो a का वैल्यू क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो देखेंगे a का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू 4, b का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, c का वैल्यू 1/2। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम 1 पे, कहाँ 1, यही हमारा 1 है, यही हमारा 1 है, और हमारे पास अभी बहुत सारा पेज है इधर, तो हम चलेंगे यहाँ से ही, यहाँ चलते हैं हम और लिखते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू -1/2, तो -1/2 इंटू x माइनस 1, a हमारा यही है, प्लस b, तो b का वैल्यू 4 है, 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू क्या है 1/2, और यहाँ x प्लस 1, हमने 1 मिलाकर पुट आउट कर दिया। देखिए 1 आपके पास यही है इस तरह का, है ना, यहाँ पर लाकर रख दिया। टेंशन 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 नहीं लेने का, आराम आराम से करने का। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी बोला ना मैं आपको, ये भी मजाक कर लेता है ना, ये भी मजाक करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आइए बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो इधर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटू में क्या है
x प्लस 1 यहाँ dx, x प्लस 1 और यहाँ dx है ना, a आपके पास 5 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे आप तो -1/2 को बाहर रखिए और यहाँ 1/x माइनस 1 dx, प्लस 4 को बाहर रखिए और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 1/2 को आप बाहर रखिए, इंटीग्रेशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसके चलते यहाँ से हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो पुनः मैं यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने चल लिया था, ठीक है, ए और बी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया है ना, इस पार्ट को। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन तीनों में ले जाकर बैठा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बातें आप जानते हैं, log x, तो -1/2 बाहर, log mod of x। 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x, तो यहाँ पर 4 है ये और -1/x, तो -4 यहाँ पर देखिएगा a वाला पार्ट नहीं रहेगा हमारे पास, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -4/x माइनस 1 और 1 यहाँ पर देखिए 1/x का मीन्स 1/x प्लस 1 है तो log mod of x हो जाएगा, यहाँ 1/2 बाहर है तो प्लस 1/2 log mod of x प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर log का आइडेंटिटीज आपको यूज करना है, तो देखिए log m प्लस log n, तो यहाँ से इन दोनों में से, यहाँ से देखिएगा इसमें से और इसमें से 1/2 कॉमन है, प्लस वाला पार्ट ऊपर रखिए और माइनस वाला पार्ट को नीचे कर दिया मैंने, और माइनस में क्या है 4/x माइनस 1 का 4/, अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ये बात ना होगा, तो यहाँ पर a वाला हमारा हो जाएगा -4/x माइनस 1 प्लस c, है ना। तो यहाँ पर यह हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आप देख लेंगे इससे।